नमस्कार। ये डिप्रिसिएशन का आपका जो है दूसरा मेथड है जो आपको प्रैक्टिस में लाना है। अभी हमने इस वीडियो में इसको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेथड वाइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को हमारे देखना है, सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ाना है। देखिए रिटन डाउन मेथड। रिटन डाउन मेथड को हमने क्या डिफाइन किया आप देखें। इन दिस मेथड डिप्रिसिएशन इज डिक्रीज ईयर बाई ईयर। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें डिप्रिसिएशन हर साल घटता जाता है। असेट्स की वैल्यू तो घट ही रही है डिप्रिसिएशन के द्वारा, लेकिन यहाँ डिप्रिसिएशन ही घटता जा रहा है। एंड ऑन न्यू बैलेंसेस डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड, और हर बार नए बैलेंस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसको हम जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही बोलते हैं। डिमिनिशिंग मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट्स डिप्रिसिएशन इज डिमिनिशिंग ईयर बाई ईयर। इसको डिमिनिशिंग मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका जो है डिप्रिसिएशन डिमिनिश हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, इसीलिए इसको जो है डिमिनिशिंग मेथड बोला जाता है। लेकिन जब आप सवाल लगाएंगे तो कहीं डिमिनिशिंग लिखा होगा, कहीं रिटर्न डाउन, जनरली रिटर्न डाउन लिखा होता है। लेकिन मान लीजिए बाई चांस डिमिनिशिंग लिखा है तो आप उसको समझ लीजिएगा कि उसका मतलब वही है। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको प्रूफ किया है, क्योंकि अगर यही नहीं मालूम सवाल लगाने से क्या फ़ायदा। लोग कहते हैं हमने 100 सवाल लगा लिया या 20 सवाल लगा लिया। अरे पहले मेथड पढ़ेंगे तब सवाल लगाएंगे, पहले सवाल ही लगाने लगेंगे। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, हमने क्वेश्चन लिया है मशीन कॉस्ट इज 1 लाख, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%, कैलकुलेट डिप्रिसिएशन ऑफ 5 ईयर। 5 सालों का आपको डिप्रिसिएशन लगाना है। ये कॉस्ट ऑफ मशीन दी है 1 लाख, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपको मालूम है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वो हमने आपका जो है 10% दिया है, आपको दिख रहा होगा। डिप्रिसिएशन निकालना है तो 1 लाख का 10% निकाला, 10,000 रुपये पहले साल का डिप्रिसिएशन हो गया। अब जैसे ही 1 लाख में से 10,000 घटाओगे कितनी वैल्यू बचेगी? 90 या 90,000। 90,000 का 10% कितना हुआ? 9,000 रुपये। फिर आप 9,000 को यहाँ से घटा दीजिए, 90,000 में से 9,000 या 90,000 से 9,000 घटा 81,000 आ गया। तो 81,000 का 10% कितना हुआ? 8,100। इसी प्रकार आपका 81,000 में से 8,100 घटाइए तो 72,900 आ जाएगा। इसका 10% निकाला 7,290 हो गया। इसके बाद जो है 7,090 को जब आपने 72,900 में से घटाया तो आपकी वैल्यू आ गई 65,610। इसका 10% क्या हुआ? 6561। मतलब कहने का मतलब ये व्हाट वी आर डूइंग। यही एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में लिया था। वहाँ पर देखिए डिप्रिसिएशन आपका 10-10 हज़ार रुपये हुआ करता था। इसमें देखिए घटता जा रहा है। पहले आपने 1 लाख का 10% 10,000, फिर 10,000 घटा करके 90 का 10% 9,000, फिर 9,000 जो है घटाया आपने 90 से तो 81,000 का 10% 8,100, फिर 8,100 घटाया 72,900 उसका 10% 7,290, फिर आपने 7,290 घटाया तो 65,600 उसका 10% 6561 हो गया। अब यहाँ नीचे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको सुने। फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन, ऊपर के कैलकुलेशन से वी केम टू नो, हम ये जान पाते हैं दैट डिप्रिसिएशन अमाउंट इज डिक्रीजिंग ईयर बाई ईयर। देखिए पहले साल डिप्रिसिएशन कितना था? 10, फिर कितना हुआ? 9, फिर कितना हुआ? 8,100, फिर कितना हुआ? 7,290, फिर कितना हुआ? 6,561। वाई? दैट्स वाई, क्योंकि डिप्रिसिएशन आपका कम हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं? डिमिनिशिंग मेथड बोलते हैं। ये भी मेथड आपके जो है मतलब ये मान के चलिए कि या तो आपके फिक्स मेथड के क्वेश्चंस होंगे या डिमिनिशिंग के होंगे। यही दोनों को जो है मेथड्स आपके जो है कोर्स में डिसाइडेड हैं, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिस पर सवाल लगवाना है। इन्हीं के सवाल हम आपको जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में भेजते जाएंगे।